नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार। आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चैप्टर समांतर श्रेणी करवाने जा रहे हैं, जिसमें प्यारे बच्चों हमने प्रश्नावली 5.1 के सभी सवालों को आपके सामने हल करवाया था। अब बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.2 के सवालों को हल करवाएंगे। सवाल सीधे इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे सवालों पे चलेंगे और सवालों को हल करवाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 5.2 में सवाल क्या है उसके बारे में हम सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बेसिक जानकारी प्राप्त होने के बाद सीधे सवालों पे चलेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, एनवा पद का प्रयोग करना है और उसके माध्यम से सवालों को हल करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम एनवा पद जानते हैं क्या होता है। तो एनवा पद का फार्मूला होता है बच्चों, तो उसे सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे एनवा पद। तो एनवा पद का बच्चों जो फार्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी। प्यारे बच्चों, जहां बात करेंगे ए एन, तो ए एन जो है बच्चों वो है एनवा पद। ए एन जो है बच्चों वो एनवा पद कहेंगे। ए की बात करेंगे बच्चों, तो ए बच्चों होता है प्रथम पद। एन की बात बच्चों करेंगे तो एन जो होता है वो होता है पदों की संख्या। एन पदों की संख्या होती है। अब दोस्तों डी की बात अगर करें हम, तो डी जो है बच्चों, डी है सर्वांतर। सर्वांतर डी बराबर फार्मूला बच्चों लिख होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। यानी कि जब हम डी निकालेंगे बच्चों, तो डी निकालने के लिए सबसे पहले दूसरा पद लिखेंगे और उसके बाद दूसरे पद में से पहला पद हम घटा लेंगे और हमें डी प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं और प्रश्नावली 5.2 के सारे सवालों को हम लोग हल करते हैं। प्यारे बच्चों, देखते हैं सवाल क्या है। अब बच्चों सवाल नंबर 1 देखते हैं सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 कहता है बच्चों, निम्नलिखित जो सारणी दी है उसमें रिक्त स्थान को भरिए, यानी खाली जगह को भरिए, उसका आंसर यानी उसका मान निकालिए। जहां एपी दी है और प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, एनवा पद एन है। अब प्यारे बच्चों पहला जैसा कि सवाल कहा उसके आधार पे हम लोग चलते हैं। तो पहला सवाल है बच्चों, कहता है ए का मान बच्चों दिया है 7 और डी बराबर प्यारे बच्चों दिया है हमें 3। यहाँ पे यन की बात करेंगे तो यन का मान प्यारे बच्चों 8 दिया है और ए यन ज्ञात करना है, यानी एनवा पद हमें निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एनवा पद निकालने के लिए हम लोगों को एनवा पद का फार्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ हल करते हैं और हल करने के क्रम में सबसे पहले एनवा पद का फार्मूला पता होना चाहिए। एनवा पद होता है ए एन बराबर प्यारे बच्चों, ए एन बराबर होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब दोस्तों ये सूत्र में हम वैल्यू रखते हैं और यहाँ से आंसर को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ए एन हमें निकालना है। तो ए एन बराबर इसी प्रकार, ए की बात करेंगे तो ए की जगह हम लोग 7 लिखेंगे, प्लस एन बच्चों बात करेंगे तो एन की जगह 8 माइनस 1 गुणे में डी। डी की जगह बच्चों हमें वैल्यू दी है 3। तो यहाँ पर बच्चों एन की जगह 8 है, यानी 8वां पद की बात है। तो ए 8 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा बच्चों 7 प्लस 8 से बच्चों 1 गया तो 7 बच्चा, गुणे में कितना प्यारे बच्चों, तो 3 हुआ। यानी बच्चों ए 8वां पद की बात करें तो 7 प्लस 7 तियां 21 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 8वें पद की बात करेंगे तो ए 8वां पद बराबर 21 और 7 बच्चों 28 हो जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना था। इसमें किसी प्रकार की प्यारे बच्चों कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर इसमें समस्या नहीं हुई है तो अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे। अब प्यारे बच्चों इसी का दूसरा सवाल है, देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। सवाल कुछ इस प्रकार है दोस्तों, कहता है
सवाल सेकंड है और सवाल कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों। सवाल कहता है a बराबर वैल्यू जो दी है माइनस का 18 दिया है और d ज्ञात करना है, यानी d के बराबर में क्वेश्चन मार्क है। n की जगह प्यारे बच्चों 10 दिया है और an का मान हमें 0 दिया है। तो प्यारे बच्चों जो वैल्यू दी है उसके आधार पे अगर हम बात करें तो यहाँ से हल लिखेंगे और हल करने के क्रम में सबसे पहले बच्चों इनवा पद का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। इनवा पद का फार्मूला बच्चों होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी। बच्चों बात करेंगे इनवा पद की, यानी ए एन का मान हमें जो दिया है वो ए एन बराबर 0 लिख सकते हैं। तो जहाँ ए एन है वहाँ हमने 0 लिखा। यहाँ प्यारे बच्चों a की बात है तो a का मान हमें दिया है माइनस का 18 प्लस में n ज्ञात, n की जगह दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 1 गुणे में d, क्योंकि d निकालना है तो d की जगह d लिख लिया। यहाँ बच्चों माइनस का 18 है, जब माइनस का 18 बराबर के उधर गया तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 18 हो गया प्यारे बच्चों प्लस का। इधर जो वैल्यू बच्ची बच्चों 10 से 1 गया तो यहाँ बचा 9 और साथ में d। जो बच्चों 9d लिखा है 9 गुणे में है, गुणे वाली वैल्यू हमेशा बटे में जाती है, यानी 18 बटे 9 हो गया और बराबर में प्यारे बच्चों d बचा। 9 एक का 9, 9 दूनी 18, यानी प्यारे बच्चों d का मान जो आया वो 2 आया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब अगर इसमें अगर समस्या नहीं है प्यारे बच्चों तो अगले सवाल पे मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चों तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों हल करते हैं। हल करने के क्रम में तीसरा प्रश्न बच्चों a का मान हमें निकालना है, a की जगह ज्ञात करना है। फिर कहता है बच्चों d का मान माइनस का 3 दिया है। n की बात करेंगे बच्चों तो n बराबर प्यारे बच्चों दिया है 18। आपसे कहता है ए एन बराबर माइनस का 5 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a का मान हमें प्राप्त करना है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, ए एन दिया है यानी ए एन बराबर हम फार्मूला लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों ए एन बराबर फार्मूला हम लोगों को पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी होता है। अब बच्चों बात करें ए एन की, तो ए एन का मान हमें दिया कितना है तो माइनस का 5 दिया है, यानी ए एन की जगह माइनस 5 लिखा। ए ज्ञात करना प्यारे बच्चों तो ए की जगह ए लिखा, प्लस एन की बात करें तो एन का मान प्यारे बच्चों 18 माइनस 1 गुणे में डी का मान प्यारे बच्चों माइनस का 3 है। यहाँ माइनस का 5 इसी प्रकार लिखा प्यारे बच्चों, बराबर का निशान a प्लस 18 से 1 गया बच्चों तो 17 बचे और गुणे में माइनस का 3 बचा। माइनस 5 इसी प्रकार प्यारे बच्चों a प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, 17 तिया 51 हुआ। प्यारे बच्चों माइनस का जो 51 है जब बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, यानी माइनस का 51 उधर गया प्यारे बच्चों तो ये प्लस का 51 हो गया। बराबर में इधर प्यारे बच्चों बचा a। अब बच्चों देखते हैं यहाँ 51 लिखा। अब बच्चों यहाँ पे माइनस का 5 है और प्लस का 51 है। 51 से माइनस के 5 गए बच्चों तो 46 बचा, यानी a बचा। यहाँ से इस प्रकार a का जो मान प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों वो हो गया, हमें प्राप्त हुआ 46। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब बच्चों चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, तो चौथा प्रश्न पे जब चलेंगे तो चौथा प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों a का मान दिया है माइनस का 18। फिर बात करेंगे d की, तो d का मान हमें दिया है 2.5। फिर बात करेंगे n, तो n हमें निकालना है और an का मान बच्चों दिया है 3.6। अब बच्चों वैल्यू रखते हैं, an दिया है तो an का मान लिखते हैं। प्यारे बच्चों an बराबर फार्मूला होता है
ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। फार्मूला याद करना कोई जटिल बात नहीं है, क्योंकि 2-4 बार जब इस फार्मूले के अंदर क्वेश्चन हम पुटअप करेंगे तो ये आसानी से प्यारे बच्चों याद हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे बात करेंगे, जो वैल्यू दी है उसका वैल्यू मान रखते हैं यहाँ पे। तो ए एन दिया है, ए एन का मान प्यारे बच्चों 3.6 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 3.6। ए की बात करें तो ए का मान बच्चों दिया है 18 माइनस का। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो एन ज्ञात करना है, एन की जगह एन ही लिख लेंगे। इंटू में डी, डी का मान प्यारे बच्चों 2.5 है। अब बात करेंगे प्यारे बच्चों, ये प्लस का है माइनस का है, जब उधर जाएगा बराबर के तो ये प्लस का हो गया, यानी माइनस का 3.6 और ये माइनस का इधर आया प्यारे बच्चों तो ये प्लस का हो गया 18। बराबर में बच्चों n-1 और गुणे में बच्चों 2.5 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं माइनस का 3.6 है। यहाँ पे एक बच्चों थोड़ी सी समस्या है, वो सवाल में समस्या ना हो के क्या है, वैल्यू में समस्या है। तो प्यारे बच्चों वैल्यू में समस्या क्या है, यहाँ पे जो मान दिया है बच्चों, ए का मान 18 ना हो करके कहता है ए का जो मान दिया है इसमें सवाल में वो बच्चों दिया है 18.9। तो इसमें मान समझो, अगर मान में समस्या तो हम लोगों की कोई समस्या नहीं, तो मान में देख लेते हैं दिक्कत क्या है। तो यहाँ से सुधार करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से लिखेंगे हम लोग, सूत्र वही लिखेंगे। अब बच्चों फिर से एक बार हल करते हैं, तो ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। बात करेंगे बच्चों ए एन, तो ए एन का मान हमें दिया कितना है, तो ए एन का मान दिया है 3.6। तो प्यारे बच्चों 3.6 जो वैल्यू दी है उसको हम ए एन की जगह रख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 3.6, फिर बात करेंगे बराबर का निशान है, ए की जगह जो वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं 18.9। बराबर में प्यारे बच्चों n-1 गुणे में डी, डी का मान प्यारे बच्चों है 2.5। अब बात आगे बढ़ेगी, ये माइनस से बच्चों उधर गया तो ये प्लस का हो गया, 3.6 प्लस का 18.9 बराबर में प्यारे बच्चों n-1 गुणे में 2.5। अब बच्चों बात करेंगे, इसको जोड़ना है तो 9 और 6 15 के 5, 8 3 11, 1 हासिल 12 के 2, 1 और 1 हासिल 2। एक के बाद पॉइंट था प्यारे बच्चों, तो एक के बाद पॉइंट लगा लिया। यहाँ n-1 गुणे में 2.5 बच्चों। अब बात होती जो गुणे में वैल्यू होती वो बटे में जाती है, तो ये हो गया 22.5 बराबर में n-1 जो गुणे में मान था बच्चों वो बटे में आया 2.5। यहाँ एक के बाद पॉइंट है, यहाँ एक के बाद है, तो बच्चों पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, यानी प्यारे बच्चों नीचे ऊपर 225 हो गया और नीचे 25 हो गया। तो हम लोगों को पता है 25 8 200 होता और 25 9 225, तो प्यारे बच्चों यहाँ 9 बचा, बराबर में n-1 हुआ। माइनस बच्चों जब उधर जाएगा बराबर के तो प्लस का हो गया, यानी प्यारे बच्चों 9 बराबर हमारे पास दिया है n-1। माइनस बच्चों जब बराबर के उधर गया तो प्लस का हो गया, यानी 9 + 1 बराबर n, यानी n बराबर बच्चों 9 1 10 हो गया। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी, यानी बच्चों जो n निकालना था, n का मान हमें जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 10 हुआ। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले प्रश्न पे आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार है, कहता है a का मान दिया है, a का मान बच्चों दिया है 3.5। फिर बात होती डी, डी का मान प्यारे बच्चों दिया है 0। फिर बात होती n, n का मान प्यारे बच्चों दिया है 105। फिर कहता है an ज्ञात करना है, an बराबर क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों सबसे पहले हल करने के क्रम में करेंगे क्या, सबसे पहले an बराबर ज्ञात करना, तो an का फार्मूला पता होना चाहिए। an बराबर बच्चों फार्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू में डी। अब बच्चों an निकालना, तो an ऐसे, n की बात करेंगे 105 से, तो n की जगह 5, 105 यानी 105वां पद की बात है।
बराबर में प्यारे बच्चों ए का मान हमारे पास 3.5 है, प्लस n की जगह बच्चों 105 माइनस 1 गुणे डी, और डी का मान 0 है। प्यारे बच्चों यहाँ a 105 हुआ बराबर 3.5 प्लस 105 से 1 गया 104 और गुणे में 0। अब प्यारे बच्चों कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी हो उसका मान अगर 0 से गुणा होता तो सब 0 हो जाती। अर्थात कहने का सिद्धांत ये है कि इतनी संख्या तो 0 हो गई, यानी a 105 का मान जो है 105वां पद, उसका मान आएगा प्यारे बच्चों केवल 3.5। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी।